साथियों नमस्कार, जय आरसीएम। आज आरसीएम बिजनेस प्लान बताने का मौका मिला है और आप लोगों को भी ये बिजनेस कैसा है, किस तरीके से इसको करना है, इसकी जानकारी मैं दूंगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। जय आरसीएम। आरसीएम का मतलब क्या होता है? राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। वह आरसीएम बिजनेस को क्यों नहीं करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। आरसीएम बिजनेस बहुत बढ़िया चीज है और जो लोग करते हैं बहुत आगे करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आरसीएम बिजनेस की प्लान मैं बताने जा रहा हूं, आप लोग देखिएगा। आरसीएम का मतलब हुआ राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका। अब पहले जैसे मान के चलिए कि पूर्वज लोग जब दादा परदादा लोग जिसने सामान खरीदते थे, मार्केट में जाके लेके आते थे, तो वही काम हम लोग आज तक करते चले आ रहे हैं, वही कर रहे हैं। और आरसीएम ऐसा एक बिजनेस है, इसमें डायरेक्ट सेलिंग है, यानी कोई भी सामान अगर कंपनी अगर बनती है तो हमें डायरेक्ट मिल जाता है। और अब ये कैसे मिलेगा इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहले का क्या था कि अगर हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी सामान अगर लेने जाते हैं तो हम छोटी दुकान पे जाते हैं, किराने की दुकान पे, छोटी दुकान पे जाते हैं। छोटी दुकान जहाँ से फुटकर विक्रेता है, क्या फुटकर विक्रेता के पास हम कोई सामान लेने जाते हैं तो क्या वो बनाता है? नहीं। अगर हमें कोई साबुन या नमक लेना हो तो इनके पास जाना पड़ता है। फिर ये क्या कहते हैं, थोक विक्रेता के पास जाते हैं। थोक वाले क्या सामान तो बनाते नहीं है, थोक वाला भी कहीं से लाता है। थोक वाला डिस्ट्रीब्यूटर से लाता है, डिस्ट्रीब्यूटर से लाता नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर भी लाता है एजेंसी से लाता है। अगर ये चारों लोग एजेंसी सब एक दूसरे से कहीं बना नहीं रहे हैं, एक दूसरे से लेके बना रहे हैं, एजेंसी वाला भी क्या कहते हैं, कंपनी से लाता है। ये कंपनी से सामान लाता है। अब मान के चलिए अगर कंपनी 50 रुपए का सामान बनाती है तो हमें 100 रुपए का सामान देती है। अगर कंपनी 50 रुपए का सामान बनाती है तो हमें 100 रुपए का सामान मिलता है। अब इसमें अगर कोई भी सामान अगर कंपनी बनाती है तो उसको प्रचार करने के लिए, जानकारी के लिए वो कहता है, मैं देहाती भाषा में बता रहा हूँ कि अगर कोई भी काम अगर करते हैं कंपनी तो सोचती है इसका हम प्रचार करवाएं। तो प्रचार करवाने के लिए कोई भी हीरो हीरोइन को लेता है, उससे प्रचार करवाता है और उनको 10 से 20 सेकंड का 2 करोड़ रुपए कम से कम ले लेते हैं। 2 करोड़ रुपए ले लेते हैं। तब ये प्रचार से हम लोग जान जाते हैं कि ये कंपनी यहाँ से देती है, इनको देने के बाद तब हमें सामान मिलता है। तो अब ये सोचिए कि 50 रुपए का सामान हमें 100 रुपए का मिल रहा है, 50 रुपए का सामान हमें 100 रुपए का मिल रहा है। तो आप बताइए कि 50 रुपए का सामान, यही 50 रुपए जो बढ़ रहा है, 10 इनको, तब हमको जाके मिलता है। बताइए अगर 50 रुपए का सामान हमको 100 रुपए का मिलता है। और हमारे आरसीएम कंपनी में क्या है, यहाँ होती है एक कंपनी और यहाँ होते हैं आप। और कंपनी कहती है कि 50 रुपए का सामान हम भी बनाते हैं, मगर मैं आपको 90 रुपए का देती हूँ। कंपनी कहती है मैं 50 रुपए का सामान आपको 90 रुपए का दूंगा। तो कंपनी कहती है कि यहाँ हम 10 कदम आप चलें, यहाँ एक पीयूसी हो जाएगा और यहाँ आप हो जाएंगे ग्राहक। तो 10 कदम आप चलें, 10 कदम हम। तो कंपनी कहती है कि 50 रुपए का सामान यहाँ तक जाता है तो यहाँ 5 रुपए मेरा भाड़ा लगता है, ट्रांसपोर्ट खर्च लगता है। उसके बाद 45 रुपए बचता है। तो कंपनी कहती है ये 45 रुपये हमारे किसी काम का नहीं, ये कंपनी कस्टमर को वापस कर देती है। ये आरसीएम का बिजनेस है। अब इसमें करना क्या है, सबसे पहला काम ये है आधार कार्ड लगाना है, दूसरा बैंक पासबुक देना है, तीसरा एक फोटो, चौथा नॉमिनी का आधार कार्ड। ये 4 चीज देते हैं तो कंपनी में आपको क्या कहते हैं, एक आईडी नंबर लग जाती है और ये काम होने चालू हो जाता है, आपका बिजनेस बनना शुरू हो जाता है। जैसे ही आप आईडी लगाते हैं, सबसे पहला काम इसमें आपको करना क्या है, आईडी आपकी लग गई तो उसमें आपको आईडी लगने के बाद आप सामान खरीदोगे, सामान यूज करोगे, कई लोगों को बताओगे, जानकारी होगी तो काम आगे बढ़ेगा। अब इसमें फायदा कैसे है, कंपनी 45% जो बचती है ये हमको देती है। तो कैसे देती है, सबसे पहला काम है शुद्ध सामान मिलेगा, दूसरा 10 से 20% छूट मिलेगा, तीसरा
स्वदेशी है। चौथा 10 से 32%, आपको जो 45% वो वापसी मिलेगा। पांचवा, यहाँ बिजनेस करने का मौका मिलता है। छठा, सुरक्षा। अब सोचिए इतना सामान होने के बाद हमको इतना सब कुछ होता है और इसमें कोई, हम भले ही इसमें पहले काम करते थे और कहीं भी काम करेंगे तो उसमें हमको सुरक्षा नहीं मिलती थी और बिजनेस करने का मौका नहीं मिलता था। अब इसमें क्या है, हमको सुरक्षा भी मिल रही है, बिजनेस भी करने का मौका मिल रहा है। तो हम सबसे पहले बिजनेस के बारे में चाहेंगे। तो जैसे ही आप इस कंपनी में अपना सामान 2000 का सामान लेके आप आधार कार्ड, बैंक, एक फोटो, नॉमिनी आधार देते हैं तो आपकी एक आरडी अलॉट हो जाती है। यहाँ पे जब आरडी अलॉट हो जाती है तो आप भी कई लोगों को बताएंगे, जानकारी होगी, समझेंगे। तो वैसे ही मान के चलिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे मान के चलिए कि यहाँ 100 लोग हो जाते हैं आपके नीचे। अगर 100 लोग हो जाते हैं, बस मैंने आपको बताया था, आपने भी यही काम किया है कि 100 लोगों को आपने बताया था। अगर 100 लोगों का आरडी आप लगाते हैं तो यहाँ आपको होता है क्या कहते हैं 1 लाख रुपए का, और यहाँ आपको मिलता है 19,000 रुपए। ये 19,000 रुपए सभी लोगों में बांट दिया जाता है। ये बिजनेस करने का मौका मिल जाता है। इसी तरीके से अगर आप काम करते रहेंगे तो आपके बिजनेस बढ़ता चला जाएगा। अब उसके बाद जैसे तो ये सुरक्षा कैसे है, जैसे मान के चलिए एक घर होता है, घर में माँ बाप होते हैं, बीवी बच्चे होते हैं, बेटे होते हैं, बेटी होती हैं, 6 लोग हैं। अब 6 लोगों का खर्च चलाने के लिए एक आदमी कहीं काम करने जाता होगा। अब मान के चलिए अगर ये आदमी रोज यहाँ अपना काम करता है और 10,000 रुपए मान के चलिए कमा रहा है, कितना 10,000 रुपए, और रोज जा रहा है, रोज यही काम करके आता है, अपना सारा खर्चा चलाता है। भाई भी सोच रहा है, बहन भी सोच रहे, बेटे भी सोच रहे कि पापा मेरे काम कर रहे हैं, सारा खर्चा चल जाएगा, जो भी काम होगा हमारा हो जाएगा। अगर मान के चलिए अगर खुदा न खास्ता ये आदमी रोज जा रहा है, अगर रास्ते में कहीं कुछ हो जाता है, तो क्या इन घर वालों को खर्च पूरा हो जाएगा? नहीं होगा जी, क्योंकि उसके ऊपर 2 चीज गिर जाएगी, 2 आफत आएगी। पहला, इस घर का खर्च नहीं चल पाएगा। दूसरा, जो आता था 10,000 रुपए जो आता था उसका आना बंद हो जाएगा, उसका स्रोत आना बंद हो जाएगा। तो उसके ऊपर तो 2 आफत पड़ गई। अब वो क्या करे? अगर यही आपकी अगर आरडी आरसीएम में लगी, मान चलिए मैं 5,000 रुपए आपको मिल रहा है, 5,000 रुपए मिल रहा है और आप रोज काम करके जा रहे हैं और करके चले जा रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता अगर कुछ हो जाता है तो ये 5,000 रुपए नॉमिनी के नाम ट्रांसफर हो जाता है और ये बिजनेस चलता रहता है और ये इनकम बंद नहीं होती। तो इस कंपनी का प्रोडक्ट दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये है रिफाइंड लोकेस्ट साल्ट, यानी ये टाटा नमक से बहुत बढ़िया है। टाटा को 2 बार फिल्टर किया गया है और ये 3 बार फिल्टर किया गया है। बहुत बढ़िया नमक है। ये है सब्जी मैजिक मसाला, यानी सब्जी मैजिक मसाला का मतलब ये है कि इतनी बढ़िया सा ये मसाला है कि आप क्या कहते हैं, इस सब्जी को तैयार कर लीजिए। सब्जी को तैयार हो गई है और इस मसाले को क्या कहते हैं ऊपर से हल्का सा डाल के मिला दीजिए, सब्जी एकदम तैयार। बहुत बढ़िया मसाला है। यह है रसोई तड़का। रसोई तड़का का मतलब सब्जी अगर जैसे बना रहे हैं, लहसुन मिर्चा प्याज अगर आप कढ़ाई में डाल दिए, तेल हो रहा है, जब हो जाए हल्का सा महरूम हो जाए तो उसमें ये मसाला डाल के भूज लीजिए। बहुत टॉप मसाला है, बहुत अच्छा लगता है। ये है न्यूट्रीचार्ज मैन। आप लोग देख रहे हैं न्यूट्रीचार्ज मैन, ये बहुत बढ़िया सप्लीमेंट कैप्सूल है और इसमें 32 प्रोटीन से बना हुआ है। प्रोडक्ट डाल के इसमें बनाया गया है। ये मर्दों के लिए है। जैसे हम लोग सुबह खाना पीना खा लेते हैं और इस एनर्जी को पूरा नहीं हो पाता है, तो वो ये चीज है, आप सुबह 1 गोली खा लीजिए, सारे दिन आप चार्ज रहेंगे, एनर्जी की कमजोरी महसूस नहीं होगी, आप एकदम स्वस्थ रहेंगे। बहुत बढ़िया साबुन है। जय आरसीएम, आज का बिजनेस और आज का प्लान। जय आरसीएम।